नमस्कार दोस्तों। सास ससुर के घर से बाहर ही जाते ही साली के साथ सो जाता है जीजा और पूरी रात संबंध बनाता है साली के साथ। और साली डोज नहीं झेल पाती है अपने जीजा का और सुबह 5 टाके लगवाने पड़ते हैं साली को। तो क्या है खबर की पूरी कहानी मेरे दोस्त, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड जिले से। झारखंड जिले में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ही परिवार था, छोटा सा। उस परिवार में एक विनय नाम का लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। विनय के पापा और मम्मी साथ में रहा करते हैं। विनय के पापा एक साइकिल का दुकान चलाया करते हैं। साइकिल का एक दुकान था। विनय अपने पापा के साथ ही साइकिल भी बनाता है। दोनों बाप बेटे साइकिल का दुकान चलाते हैं और दुकान से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जो उसकी मम्मी थे, उसकी मम्मी का तबीयत सही नहीं रहा करता है। उसकी मम्मी सुबह और शाम जब दवा खाती है तब तक ही सही रहता है और बिना दवा खाए सही नहीं रहती है। उसके पापा क्या करते हैं, जगलाल विनय की शादी कराते हैं। जब विनय की शादी कराते हैं एक रेनू नाम की लड़की से। रेनू देखने में बेहद खूबसूरत थी। रेनू अच्छा खासा पढ़ने में थी और रेनू घर का काम का सब कुछ जानती है। जब विनय की शादी हो जाती है रेनू से तो रेनू आती है विनोद के घर पर। विनोद के घर आने में मेरे दोस्त रेनू को यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया था। 1 साल के अंदर रेनू का एक लड़का था। लड़का एकदम क्यूट सा था, हटा कटा था। लड़का भी मेरे दोस्त 4 महीने का हो गया था। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय का पता नहीं चलता है। जो बात मेरे दोस्त विनय और रेनू में नया नया में था, अब वो बात अब नहीं रहा पुराने में। विनय अपने ससुराल जाया करता है, कभी कभार जाता है और कभी कभी तो मेरे दोस्त वहां जाकर 10-10 दिन 15 दिन रुक जाता है। ऐसा ही घटना एक बार घट जाता है। जो रेनू थी उसकी एक बहन थी जिसका नाम मेरे दोस्त शिवानी था। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत थी। शिवानी की उम्र 20 साल थी। शिवानी अपना पढ़ाई किया करती है। शिवानी अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती है। लेकिन उसके मम्मी पापा सब्जी का दुकान लगाते हैं। सब्जी के दुकान से अपना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार संभालते हैं। कभी कभी सब्जी का दुकान रात तक चलाते हैं, कभी कभी समय से पहले आ जाते हैं घर पर। लेकिन जब विनय था मेरे दोस्त अपने साली को अपने प्यार में फंसा लेता है। साली भी इतना थी कि अपने जीजा से प्यार करना चालू कर देती है। प्यार करना तो ठीक था मेरे दोस्त, और प्यार तो सही था। प्यार में सब कुछ होना भी सही है। और साली का भी मन रहता है कि अपने विनय जीजा के साथ सब कुछ करने को, और विनय को तो पहले ही मन था किसके साथ सब कुछ करने के लिए। दोनों में धीरे धीरे लगाव रहता है। लगाव बढ़ता ही जाता है दिन पर दिन। जो रेनू थी विनय के पास फोन करती है और विनय से बोलती है कि वहां पे कितना दिन तक रुकेंगे, घर आने को मन नहीं करता है क्या, मम्मी जी का तबीयत सही नहीं रहता है और पापा जी दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पे इतना भीड़ रहता है कि पापा जी अकेले परेशान रहते हैं, आपको थोड़ा भी समझ नहीं आता है। विनय बोलता है कि ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, थोड़ा यहाँ पे काम था आपके मम्मी पापा का, वही करा रहा था, काम हो जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा। विनय का काम वहां पे कुछ और था और बताता कुछ और था। उसकी बीवी इतना भोली भाली इंसान थी कि विनय जो बात बोलता वो बात वो मान लेती है। रेनू को कुछ पता नहीं चलता है कि मेरी बहन के साथ इनका चक्कर चला है, इनका टाका भिड़ा है। विनय जब आ जाता है तो विनय को यहाँ पे थोड़ा भी मन नहीं लगता है। विनय अपने साली के प्यार में इतना डूब गया था, इतना डूब गया था कि दुकान पर भी जाता है तो उसकी साली का ही ख्याल आता है। हर टाइम हर वक्त साली ही नजर आती है। अपने बीवी के साथ सोता है तो बीवी में उतना मजा नहीं आता है। यही सोच के अपनी बीवी से लगाव कम कर देता है और बीवी के साथ कभी कभार संबंध बनाता है। उसकी बीवी का जब भी मन करता है, रेनू का जब भी मन करता है कुछ करने के लिए तो विनय मना कर देता है, बोलता है कि मूड सही नहीं है, मन नहीं है, तबीयत सही नहीं है, बहाना बना लेता है। कब तक बहाना बनाता है मेरे दोस्त, जब तक उसकी बीवी को अच्छे तरीके से पता नहीं चल जाती है।
जब उसकी बीवी को सब कुछ पता चल जाता है तो उसकी बीवी भी कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर विनय ससुराल जाने की तैयारी कर देता है, लेकिन फिर भी रेनू जो थी वो जाने देती है। यही सोचती है कि इनका ससुराल है, इनका जब मन करे तब जा सकते हैं, मैं थोड़ी नहीं मना कर सकती हूँ। लेकिन इस बार मैं भी बोलूंगी कि मैं भी साथ चलूंगी। विनय जाने की तैयारी करता है, रेनू बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, और विनय साफ मना कर देता है, तुम इस बार मत चलो, तुम अगली बार चलना। रेनू यहाँ भी मान जाती है, इतना भोली भाली थी कि विनय का तुरंत बात मान लेती है। विनय चला जाता है ससुराल। मेरे दोस्त ससुराल जब जाता है वहां पे उसकी साली थी, सास ससुर सब लोग थे। सुबह सुबह ही गया था। सुबह के टाइम में उसके ससुर चले जाते हैं सब्जी मार्केट, सब्जी लाकर दुकान पे रख कर आए थे घर पर खाना खाने के लिए। और खाना खाकर मेरे दोस्त उसके सास और ससुर चल जाते हैं दुकान पे। दुकान पर जाने के बाद मेरे दोस्त अब क्या करता है, विनय अपने साली के साथ लग जाता है, रोमांस करना चालू कर देता है अपने साली के साथ। और साली के साथ रोमांस करते करते मेरे दोस्त जब संबंध बनाना चाहता है विनय, तो साली मना कर देती है। बोलती है कि जीजा जी अभी नहीं, इतना भी क्या जल्दी है, पूरा हम लोग के पास भर दिन है और रात में भी पूरा टाइम है। लेकिन विनय बोलता है कि रात में मम्मी पापा आ जाएंगे तो कैसे संबंध बनेगा। वो बोलती है कि शिवानी बोलती है कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे गांव में एक मेला लगा है, मेला दिन में भी चला है और रात में भी चला है, तो इस वजह से वो लोग रात में भी दुकान चला रहे हैं। घर आने की उम्मीद नहीं है, जब तक मेला चलेगा तब तक मम्मी पापा मेला में रात भर रुकेंगे और रात भर पूरा पूरा हम लोग के पास मौका रहेगा। विनय मान जाता है और ऊपर जाकर काम करके खुश रहता है। अब विनय शाम का इंतजार करता है कि कब शाम हो जाए। दोपहर के टाइम उसकी सास आती है, खाना खाती है, खाना खाने के बाद अपने ससुर के लिए खाना लेके जाती है, अपने पति के लिए उसकी सास खाना लेके जाती है। और मेरे दोस्त खाना तो लेके चली जाती है और अपने विनय दामाद को भी साथ ले जाती है। बोलती है कि चलिए मेला लगा है, मेला घूम के आ जाइए। विनय भी जाता है और शिवानी भी जाती है, दोनों लोग जाते हैं साथ में, मेला घूमते हैं। मेला में शिवानी को जो चीज भी अच्छा लगता है विनय सब कुछ दिलाता है। साली उसकी बहुत खुश हो जाती है, जीजा के पैसे से शॉपिंग करती है, सामान खरीदती है। तो वो लोग मेला करके चले आते हैं। शिवानी खाना फटाफट बना देती है और शिवानी की मम्मी आती है 7 बजे और खाना खाती है और उसके शिवानी के पापा के लिए खाना लेके चली जाती है। और शिवानी की मम्मी जाते टाइम बोलती है कि शिवानी अपने जीजा का तुम अच्छे से ख्याल रखना, अपने जीजा का कोई भी कमी ना होना पाए, नहीं तो अपने घर जाके तुम्हारी दीदी से तुम्हारा शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ससुराल गया था और तुम्हारी बहन ने कोई सेवा सत्कार नहीं की। शिवानी बोलती है अपने मम्मी से कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, मैं अपने जीजा का एकदम पूरे अच्छे से ख्याल रखूंगी कि जीजा भी पूरे मेरा नाम लेंगे जीवन भर। वो तो चली जाती है शिवानी की मम्मी। उसके बाद क्या करते हैं, विनय और शिवानी खाना खाते हैं, एक जगह बैठकर एक ही थाली में एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। एक दूसरे में इतना प्यार था, एक पत्नी पत्नी पति के जैसा प्यार था। दोनों लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद शिवानी क्या करती है, अपना फटाफट सारा बर्तन धुलकर सब कुछ रेडी कर लेती है कि सुबह उसको कुछ करना ना पड़े, डायरेक्ट खाना ही बनाना पड़े। जब सोने जाते हैं मेरे दोस्त, सोने के टाइम अब विनय का मन पहले भी था और अभी भी था, शिवानी का भी मन था कि अपने जीजा के साथ काम करे। और दोनों लोग एक पास सोते हैं, कुछ देर तक मोबाइल में कुछ गंदी गंदी वीडियो देखते हैं। जब दोनों लोग मूड में आ जाते हैं तो विनय अपने साली के साथ आगे का कार्यक्रम चालू करता है। आगे का कार्यक्रम मेरे दोस्त धीरे धीरे शुरुआत करता है, एक एक कपड़ा निकालता है। उसके बाद साली अपने जीजा का एक एक कपड़ा निकालती है, क्योंकि थोड़ा भी डर नहीं था, घर में कोई आने वाला नहीं था, पूरा रात अपना था। अब ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का कपड़ा निकाल कर दोनों लोग मिलकर संबंध बनाते हैं। साली एकदम जवान थी, कच्ची कली थी, एकदम नया नया मेरे थी। और जीजा मेरे दोस्त क्या करता है, अपनी साली का सील तोड़ देता है और साली मेरे दोस्त चिल्लाने चीखने लगती है। इतना अपने साली के साथ संबंध बनाता है, ऐसा ऐसा तरीके से संबंध बनाता है। साली पूरा खुश हो जाती है अपने जीजा के साथ संबंध बना के, और जीजा भी खुश हो जाता है अपने साली के साथ कम संबंध बना के। संबंध इतना बनाता है मेरे दोस्त, इसकी साली डोज नहीं झेल पाती है। और डोज ना झेलने का कारण मेरे दोस्त
कि सुबह उसको दवा लेकर आना पड़ता है। दर्द के मारे उसको चला नहीं जाता है, दर्द के मारे बेचारी खड़ा नहीं हो पाती है। विनय क्या करता है, सुबह जाता है, दवा लेकर आता है, दवा से भी कंट्रोल नहीं होता है तो अपने साली का सेवा सत्कार करता है, गर्म पानी करता है, गर्म पानी करके कभी माथे पर रखता है, उतार चढ़ाव करता रहता है। कुछ देर के बाद उसका तबीयत थोड़ा सही होता है, उसके बाद वहीं पर लेटी रहती है और विनय क्या करता है, खाना बनाता है। जो चीज उसको मालूम था, दाल चावल सब्जी बना देता है और बना कर रख देता है। कुछ देर के बाद उसकी सास आती है और सास देखती है कि उसकी बेटी सोई पड़ी है तो पूछती है कि बेटी क्या हो गया है, तबीयत खराब है क्या? तो शिवानी बोलती है कि मम्मी लग रहा है थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है और खाना बन गया है, आप खा लीजिए और पापा के लिए भी खाना लेके चले जाइए। सास क्या करती है, खाना तो खा लेती है, खाना भी ले लेती है और लेके चली जाती है और जाते टाइम बोलती है कि दवा मंगा लेना अपने जीजा से और शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तो तुमको ले जाके अच्छे से दवा लेकर आ जाएंगे। शिवानी बोलती है कि नहीं मम्मी, दवा लेकर आ गए हैं जीजा जी और दवा मैं खाई हूँ, थोड़ा आराम है। लेकिन आराम होने के बाद भी मेरे दोस्त उसके जीजा को रहा नहीं जाता है। उसी में क्या करता है, फिर साली के साथ संबंध बनाता है। संबंध अपने मन मुताबिक से बनाता है और संबंध बनाने के टाइम में दोस्त उसका हालत हर वक्त खराब होता चला जाता है, लेकिन फिर भी अपनी साली को नहीं छोड़ता है, साली के साथ संबंध बनाता रहता है। संबंध इतना बनाता है कि शाम के टाइम उसके पापा आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी का हालत ज्यादा सीरियस हो गया है। क्या करते हैं, अपनी बेटी को लेके जाते हैं एक नजदीकी हॉस्पिटल में, वहां पे उसको भर्ती करते हैं। वहां पे उसकी साली को बोतल चढ़ने लगता है। बोतल चढ़ते हुए मेरे दोस्त रात भर वहां पे रुकती है। विनय वहीं पर था अपने साली के पास। रेनू को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन का ज्यादा सीरियस तबीयत खराब है, हम लोग हॉस्पिटल में लेकर भर्ती हैं और तुम्हारी बहन का बोतल चढ़ा है। अब बेचारी रेनू यहाँ पर रोने और चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैं भी आने वाली हूँ और कौन लेकर आएगा। विनय क्या करता है, अपने चाचा के लड़के को फोन करता है और वही रेनू को वहां लेकर जाता है। जब रेनू को वहां लेकर जाता है हॉस्पिटल में तो देखता है कि उसकी बहन का सच में हालत खराब है, बोतल लगा है। विनय से पूछती है, विनय इधर उधर की बातें बोलकर बता देता है, जो सच्चाई था वो नहीं बताता है। कुछ दिन वहां पर रुकते हैं, सब लोग रुकते हैं। शिवानी का तबीयत थोड़ा सही होता है, उसके बाद घर आते हैं। घर आने के बाद मेरे दोस्त शिवानी जब अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है तो विनय और उसकी बीवी वहां से आ जाते हैं घर। अब घर आने के बाद विनय क्या करता है, अपने साली से बात करना बंद कर देता है, अपना सिम तोड़ देता है और फेंक देता है, नया सिम लेता है और अब क्या करता है, अपने बीवी के साथ ही अपना जिंदगी गुजारता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि क्या जीजा ने अपने साली के साथ सही किया या गलत किया, और आप साथ में ये भी बताइए कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।